नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज भारतीय बाजार में दो तरफा चाल देखने को मिले। शुरुआती सत्र में थर थर कांप रहा था मार्केट। प्रॉब्लम थी मिड कैप स्टॉक्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा था। लेकिन जाते जाते 2 बजे के आसपास एकदम से बाजार पलट गया, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का सहारा मिल गया और साथ ही साथ आईटी स्टॉक्स का सहारा मिल गया। अब हुआ क्या, अंतरराष्ट्रीय संकेत अमेरिकन मार्केट से बहुत ही बढ़िया थे। वहां तो ट्रंप रैली बनी ही है, ये तो बात तो समझ में आ ही रही है। लेकिन हमारे मार्केट्स पैनिक में हैं। मिड कैप स्टॉक्स की सफाई हो रही है, बहुत भयंकर बिकवाली, पोर्टफोलियो साफ हो रहे हैं। आज भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। एक बार मिड कैप जो इंडेक्स है वो लगभग 0.25% नीचे था। अच्छा, आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 61 पॉइंट्स के आसपास के गेंस के साथ खुलेंगे। हम 74 पॉइंट्स ऊपर खुल गए। निफ्टी की ओपनिंग हुई 23,099 के लेवल की, उसके बाद 23,144 तक पहुंच गए थे। लेकिन ये 11:15 बजे के आसपास फिर से गिरना शुरू हुए, तो ऊपरी स्तरों से 163 पॉइंट्स निफ्टी नीचे आ गया। 23,000 का लेवल आज भी तोड़ दिया था। 22,981 का लो है। लेकिन 2 बजे एचडीएफसी बैंक के जब नतीजे आए तो एकदम से मूड माहौल बदल गया और निचले स्तरों से बैंकिंग स्टॉक्स भी पलटे। और निफ्टी पे भी जो क्लोजिंग आई है वो 23,155 के लेवल की आई है। आज के दिन का हाई है 23,169 और 130 पॉइंट्स के गेन्स के साथ निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 23,155 के लेवल की। निफ्टी बैंक एक बार 496 पॉइंट्स नीचे था, लेकिन 153 पॉइंट्स के गेन्स के साथ बंद हुआ है 48,724 के लेवल पे। अच्छा, जो सेंसेक्स है वो 566 पॉइंट्स के गेन्स के साथ 76,404 के लेवल पे बंद हुआ है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं रिकवरी, उसमें निफ्टी आज के दिन का इंट्राडे लो है 22,981, क्लोजिंग आई है 23,155, 174 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ बंद हुए। और निफ्टी बैंक आज के दिन का लो सरप्राइजिंगली 48,000 के बेहद करीब पहुंच गए थे, 48,074 ये आज के दिन का लो है। और 48,724 की क्लोजिंग आई है। 650 पॉइंट्स की रिकवरी, 1.25% की रिकवरी इंट्राडे में कर गया एचडीएफसी बैंक की वजह से। एडवांसेस निफ्टी के 26, 24 शेयर्स गिरने वाले, तस्वीर पलट गई थी 2 बजे के बाद। तेजी पकड़े हुए था विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा। ये तो खैर शुरुआती सत्र से ही मजबूत थे स्टॉक्स और जाते जाते भी तेज हो गए। विप्रो सबसे तेज था आज, 0.4% ऊपर। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से नतीजे आए विप्रो के, तब से ये जो स्टॉक है विप्रो, ये अट्रैक्टिव बेट साबित हो रहा है। फिर इन्फोसिस 3% ऊपर, टीसीएस लगभग 3% ऊपर, टेक महिंद्रा 2.25% ऊपर। आईटी का बोलबाला था आज। और एचडीएफसी बैंक पोस्ट रिजल्ट्स 0.2% की तेजी पकड़े हुए था। निफ्टी लूजर्स में बीईएल आज सरकारी मामला ठंडा पड़ा हुआ था, 3% नीचे आया बीईएल। टाटा मोटर्स 2% नीचे। ट्रेंड, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स 1% से 2% हल्के हो गए। एफएनओ गेनर्स में एमसीएक्स कल पिटा था, आज चल पड़ा 4% ऊपर। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस निफ्टी के ही टॉप गेनर्स की सूची में है। फिर चोला फाइनेंस 2.5% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में इंडिया मार्ट, नतीजों का इंपैक्ट, नतीजे तो ले डूबे कंपनियों को इस बार, और ये स्टॉक्स में बहुत ही ज्यादा लीथल करेक्शन देखने को मिल रही है। इंडिया मार्ट 7% नीचे। फिर आईसीआईसीआई प्रू पे भी रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, पॉलीकैप पे भी रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 6% ये स्टॉक्स नीचे थे। रियल एस्टेट का तो आज बैंड बजा पड़ा था। लोधा और गोदरेज प्रॉपर्टी 5.5% से 6% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में बॉम्बे बर्मा, अब देखिएगा आज जाते जाते जो खेल हुआ बॉम्बे बर्मा में, एकदम से स्पाइक अप और 13.5% ऊपर। फिर स्टार सीमेंट 7% ऊपर। एलगी इक्विपमेंट 0.7% चढ़ गया। न्यूलैंड लैब्स, अवंती फीड 4.5% से 5.5% ऊपर। वैसे मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं, क्योंकि मामला बहुत ढीला पड़ा हुआ है। पोर्टफोलियोज में बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन देखने को मिल रहे हैं। लूजर्स देखिए आप, मिड कैप्स में साइंट डीएलएम 13.5% नीचे, केन्स 10.5% नीचे, नेटवेब लगातार टूट रहा है, आज भी 9.5% नीचे। इंडिया सीमेंट 8% ज्यादा टूट गया। एलेकॉन, जेनटेक, आदित्य बिरला रियल एस्टेट 7% से 8.25% करेक्ट हो गए। सनटेक 6.5% नीचे। सिरमा, टेक्नो इलेक्ट्रिक 6% से 6.5% नीचे। सूची बहुत लंबी है। असली जो गिरावट है वो है मिड कैप स्पेस में। आईटी का आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, जिसमें विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस 3.5% से 4.5% की तेजी पकड़े हुए थे। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में भी 1.5% से 2.25% के आसपास की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन तेज बना। लालपात लैब्स, सन फार्मा, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स आज तेज थे, 0.2% से 2% के आसपास। फिर इप्का लैब्स और सिप्ला जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी होती हुई नजर आई। फाइनेंशियल्स में एमसीएक्स 0.4% ऊपर। चोला फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, मुथूट फाइनेंस 1.5% से 2.5% चढ़ गए। बजाज फिनसर्व और कोटक महिंद्रा बैंक भी एक्टिव हुए। बजाज फाइनेंस भी आज 1.5% चढ़ता हुआ नजर आया। अच्छा, ये जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं, इसमें एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्टिविटी तेज थी।
फिर जो नहीं चले, जहां पर गिरावट थी फाइनेंशियल स्पेस में, वो है आईसीआईसीआई प्रू 6% नीचे पोस्ट रिजल्ट्स, आरईसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, ये सब जो स्टॉक्स हैं ये हल्के हो गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स की तो बहुत ही जबरदस्त पिटाई हुई है। लोधा 6% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टी 5.25% नीचे, प्रेस्टीज 5% टूट गया, शोभा फिनिक्स लिमिटेड 4% से 5% टूट गए। सरकारी मामला ठुस पड़ा है, वो इसलिए क्योंकि बजट रैली की उम्मीद थी, वो तो आई नहीं और लेने के देने पड़ गए। सरकारी कंपनियों का जो इंडेक्स है वो भी नीचे, और ऊपर से जो ऑयल इंडिया 4% टूटा, एचएल बीईएल 3% 4% नीचे, आरईसी, सेल, बीएचईएल, गेल, हर तरफ लालम लाल मामला। डिफेंस कंपनियों में गिरावट, बजट से पहले जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो हो रहा है इस बार। बजट रैली तो आई नहीं और ऊपर से टूट और गए हैं। बीडीएल 5% टूटा, एमटीएआर टेक 5% नीचे, डेटा पैटर्न 4% ज्यादा टूट गया, एचएल ये भी 0.4%, ये जायंट है एचएल, यहां पर गिरावट। इसके अलावा एस्ट्रा माइक्रो, बीईएल 3% से 3.5% टूट गया, कोची शिपयार्ड, पारस डिफेंस सब गिरे। रेलवे स्टॉक्स में टीटागढ़ 5% नीचे, आरबीएनएल, रेलटेल, जेडब्ल्यूएल, बताओ जहां पर उम्मीद थी वो उम्मीद ही टूटती चली जा रही है। रेलवे स्टॉक्स में भी खरीदारी नहीं आई, 2.25% से 3.25% नीचे। बीईएमएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, इरकॉन लालम लाल। पीएसयू बैंक्स में गिरावट, पीएनबी, पीएसबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक 1.5% से 2.5% के आसपास करेक्ट हो गए। तो ज्यादातर तो गिरे ही हैं, और बार बार हम होल्ड कर रहे हैं 23,000 के लेवल्स को, वो तो ठीक है, लेकिन मिड कैप्स का क्या? मिड कैप्स पे तो बहुत तनाव है। वो तो आज ये बाउंस बैक के बाद की पिक्चर है, शुरुआती सत्र में तो और कांप रहे थे। आईपीओ मार्केट में डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ आज से खुला है, 24 जनवरी तक खुला रहेगा। पहले दिन 17.14 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, बहुत ही छोटा इशू है, 220.5 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इशू है। 279 से 294 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। अब आगे क्या होगा? देखिए, बजट से पहले बाजार हिचकोले खा रहा है और ऐसे हिचकोले खाता रहेगा ऐसा लग रहा है। 2 दिन में 2 बार अटेम्प्ट किया, 23,000 के लेवल के नीचे गए, लेकिन ये एकदम से वापसी करते हैं। हम क्लोज नहीं कर रहे हैं 23,000 के लेवल के नीचे। फिर इंडेक्स तो संभल रहा है 23,000 के लेवल पे। मिड कैप्स का क्या? सुपड़ा साफ, बहुत भयंकर बिकवाली मिड कैप स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। बजट रैली की उम्मीद थी, बजट रैली तो बनी नहीं, ऊपर से जो पिछले बजट में सामान लेकर रखा था, स्टॉक्स लेकर रखे थे, वो भी नहीं कटे। तो नए लेवल्स कैसे तलाश रहे हो? अब अभी तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं संभल जाए, यही बहुत बड़ी बात। संभल नहीं रहे हैं, बजट रैली की उम्मीद में ही निपट गए इस बार तो, और ऊपर से Q3 के रिजल्ट जो आए उन्होंने और तनाव पैदा कर दिया। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं मार्केट में मोटे मोटे, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, कमजोर नतीजे। फिर एफआईज ने मूड खराब कर रखा है, तो बात समझ में आती है, लगातार बेच रहे हैं जनवरी में। लेकिन जो एचएनआईज हैं, बहुत पैसे वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये भी तो अब तनाव में आएंगे, क्योंकि रोज अपना पैसा टूटता देखते हैं और भारी मात्रा में खरीद के बैठे हैं। तो जो इनकी तरफ से बिकवाली भी और प्रेशर डाल रही है, ये फियर फैक्टर बाजार पे हावी रहेगा। देखिए, है तो बहुत अच्छे लेवल्स पे हम ओवरसोल्ड। अब ओवरसोल्ड और इरैशनल मार्केट बहुत समय तक ऐसे ही बिहेव कर सकती हैं। आप कहोगे कि तेजी क्यों नहीं आ रही? अर्निंग तो ठीक आई थी मेरे स्टॉक्स की, तो बात सही है, अभी मार्केट का मूड माहौल नहीं है। अच्छा बुरा सब पिट गया, एक ही चक्की में सब पिस गए, ऐसी वाली प्रॉब्लम हो रही है ऐसे में मार्केट पे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रैशनल मूव देगी मार्केट, लेकिन अभी नहीं देगी ऐसा लग रहा है। अभी तो ऐसे हिचकोले खाएगी, आपको लगेगा डूबे डूबे डूबे, वहीं से एकदम से खरीदारी, और एकदम से आपको लगेगा तेजी आ गई, अब यहां खरीदना चाहिए, वहीं से चपत लग जाएगी। इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब मिड कैप्स तो बहुत हैं जो रिजल्ट देंगे, लेकिन जो बड़ी वाली कंपनी निफ्टी की जो हम ट्रैक कर रहे हैं, जो कल नतीजे देगी, वो है डॉक्टर रेड्डीज और अल्ट्राटेक। और 24 जनवरी को बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी का डिसीजन आ जाएगा। 2 दिन तक चलती है इनकी पॉलिसी बैठक। तो ये जो डिसीजन आएगा, इसमें भी 25 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक की उम्मीद है। और इस बार जब ये रेट हाइक होगा, 2008 के बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स हो जाएंगे 0.5% के जापान में। तो वो भी एशियन मार्केट पे बहुत असर डालेगा, इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। ऊपर से अमेरिकन मार्केट्स तो खुशी मना ही रहे हैं, देखते हैं वहां तक कब तक वो सेलिब्रेट करते हैं। हमारे मार्केट्स अपने ही प्रेशर में, ये Q3 के जो कमजोर नतीजे आ रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स की, इसके चलते सफाई हो रही है। अब ये 1 तिमाही और 2 तिमाही और, ये तो किसी का भी गेस हो सकता है कि कब तक ये तनाव रहेगा, लेकिन ये फेज जरूर निकलेगा। और ये सिर्फ वो ही फेज ये पार कर सकता है जो सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करे और जो ओवर लेवरेज पोजीशन ना बनाए मार्केट में। बस यही एक तरीका है। अभी तो आप ये देख रहे हो कि 23,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पर आके बार बार रुकने की कोशिश कर रहे हो। रुक जाए बहुत बढ़िया। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, और उसके बाद जब हम अगले हफ्ते आएंगे तो उसमें तो फिर ढेरों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये एक्सपायरी तो है ही, मेन वाली जो एक्सपायरी होगी इस महीने की, और एफओएमसी की पॉलिसी बैठक होगी, और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, फिर बजट
मेन बजट की जो तैयारी करेंगे वो तो है ही अलग से। तो अब ये धीरे धीरे करके हम बजट को अप्रोच करते चले जाएंगे। तो बजट रैली तो आई नहीं, लेकिन मार्केट में बहुत करेक्शन हो गई है। रैशनल सोचिए, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आके इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस पे जब स्टॉक्स आ जाएंगे तो वो पॉजिटिवली बिहेव करना शुरू कर देंगे। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा मारकाट मची हुई है, और ऐसे में थोड़ा काम डाउन, मतलब थोड़ा सब्र रखें। हो सकता है मार्केट थोड़ा ऐसा ही इरैशनली बिहेव करती रहे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समय भी निकल जाएगा। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो जारी रखनी चाहिए ऐसे फेज में।